हेलो 10th क्लास बेटा, आपकी जो वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 47, डेट है आपकी 21 अक्टूबर 2020। आपका जो टॉपिक है वो है तत्वों का आवर्त सारणी। ठीक है, तत्वों की आवर्त सारणी आपका जो है टॉपिक है। तो देखिए बेटा, आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। अब जो वो सारणी बनी थी आवर्त वाली, तो उसमें तत्वों की स्थिति क्या थी, यानी कि उनकी पोजीशन क्या रखी गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, ठीक है, जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षितिज पंक्तियां हैं। ये देखिए 18 आपको इस तरीके से वो मिलेंगे आपको ग्रुप, ये आपके इस तरीके से ये कहलाएंगे बेटा ऊर्ध्व स्तंभ, जिनको हम बोलेंगे समूह। और 7 आपको पंक्तियां दिखेंगी इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से 7 आपको पंक्तियां इस प्रकार की दिखेंगी, जिन्हें हम बोलेंगे आवर्त। समूह और आवर्त इनको बोला गया है। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। अब ऐसे तो नहीं किसी भी एलिमेंट को कहीं पे भी हमने प्लेस कर दिया होगा इस टेबल में, इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा कि हमने किस वाली समूह में या किस वाली पंक्ति में कौन से वाले तत्व या एलिमेंट रखे हैं। तो बेटा आज उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि समूह। देखिए यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं और समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं पहले ग्रुप के एलिमेंट्स का, तो उसमें देखिए बेटा किस प्रकार है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अब देखिए बेटा हाइड्रोजन का कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। लिथियम का कितना है, एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर कितना है इसका 9 है। और सोडियम का कितना नंबर है 11, और उसका जो मास है वो है 23। तो आप बेटा एक चीज़ देखेंगे कि इनका जो सबका लास्ट वाली सेल है, उस वाली लास्ट वाली सेल में बेटा देखो सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इट मीन जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है उसको हमने किस में रखा, समूह 1 में रखा। अब देखिए प्रश्न है हो सकता है इसके ऊपर, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। तो क्या देखेंगे आप इसका आंसर, आप देखते हैं कि इन सभी तत्वों के संयोजकता यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप बताएंगे इन सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यानी कि जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो आपका 1 है। अब देखिए बेटा, अब आप क्या बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जिस समूह में हमने जितने भी तत्व या एलिमेंट रखे हैं उनकी जो संयोजकता है यानी कि लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं, लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका समूह संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी कि ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखिए लिथियम का कितना है बेटा 21, ठीक है, सोडियम का 2811। अब ये आपको जो मेंशन किया गया है ये है आपका पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। अब देखिए इसमें लिथियम को आपने कैसे दर्शाया बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए आपने यहाँ दर्शा दिया 1 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा, इट मीन इसके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कंप्लीट हो गया। लिथियम का कितना होता है 3 एटॉमिक नंबर होता है, ये 3 का कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम में देखिए, सोडियम में कितनी रिंग्स आएंगी बेटा, देखिए 1 2 3, 3 रिंग होंगी इसमें, तो एक रिंग में एक बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शो करे हैं, दूसरे वाले में दूसरी के, और फर्स्ट वाले रिंग में जो फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम इसी तरीके से देखिए इसमें कितनी हो जाएंगी रिंग नंबर, इसमें 4 हो जाएंगे, तो आप इसमें देखेंगे इसमें 4 रिंग्स हैं। अब नेक्स्ट बेटा आपका जो इधर है क्षैतिज पंक्तियाँ, जिनको हमने क्या बोला था, पीरियड्स बोला था, ठीक है, समूह ग्रुप, और इसको बोला था हमने पीरियड। अब देखिए इसमें बेटा क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन,
ठीक है। इस तरीके से एक जो हमारा क्षैतिज पंक्ति बनती है उसमें देखिए 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 7 2 6 2 7 2 8, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो हैं इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो इसमें देखिए क्या क्या एक एक की जो लास्ट में संख्या है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो लास्ट वाली जो सेल का इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो एक एक बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए इसके क्वेश्चन, क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? तो आप इसका क्या आंसर देंगे? नहीं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं लास्ट में सबके नंबर चेंज हो रहे हैं। क्या इनके केशों की संख्या समान है? तो वो बस कोशों की संख्या समान है, यानी कि जो इनका सेल्स हैं वो इक्वल हैं। तो आप देखिए इन तत्वों की संयोजकता संख्या तो भिन्न है, लेकिन इनके जो कोशों की संख्या है वो समान है, यानी कि इनका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है लास्ट सेल में वो तो है डिफरेंट, लेकिन इनमें कितनी कितनी सेल है बेटा? दो दो ही सेल हैं सब में, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, कोशों की संख्या जो है वो समान है, ठीक है। तो इनमें क्या हो, इनमें आपने क्या देखा, इनमें जो है नंबर ऑफ रिंग्स जो होंगे, यानी कि सेल होती हैं बेटा KLMN ऐसे करके आपकी सेल्स होती हैं। अब देखिए इनमें दो दो हैं, तो यानी कि सब में दो दो ही सेल हैं। अब देखिए आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या की इकाई में वृद्धि होती है। जब आप किधर से चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, तो जो एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु संख्या होगी, परमाणु संख्या या इकाई जो होगी उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, यानी कि वो एक संख्या बढ़ेगी। फिर क्या होगा बेटा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या की इकाई में भी वृद्धि होगी। जब देखिए उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसके जो एटॉमिक मास है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है सेल के अंदर, उसकी भी संख्या बढ़ेगी। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं कि कोशों की संख्या जो है आवर्त की संख्या ये बराबर होगी, ठीक है बेटा। आपके ना इसमें दो आ गए, दो फॉर्मूले आपको पता चल गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखिए इसमें अध्यासित कोशों की संख्या, कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं, ठीक है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये सब मेंशन है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारिणी के तीसरे आवर्त में स्थिति है, क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन KLM कोशों में स्थित हैं। तो क्या होता है, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर पुष्टि की कि इस कोशों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या एक सूत्र यानी कि 2n की पावर 2n स्क्वायर पर निर्भर करती है, जहाँ n क्या होता है, उसका नाभिक से नियमित कोशों की संख्या को दर्शाता है। अब देखिए जो आपकी K सेल होती है, K सेल में क्या होता है आपका -2 की मल्टीप्लाई बेटा किससे करनी है, 1 का स्क्वायर। 1 क्यों है, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट सेल होती है। L कौन सी होती है, L आपकी सेकंड सेल होती है, ठीक है। तो देखिए ये आपको इस तरीके से दर्शाया गया है बेटा, ये माइनस नहीं है, ये इक्वल टू का अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखिए तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें आवर्त में क्रम 8, 18, 18, 32 और 32 तत्व होंगे। अब देखिए इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित हैं। इन दोनों के बाहरी कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ये देखिए आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि जो तीसरे, चौथे और सातवें आवर्त में बोला है इन्होंने बेटा, और आपको किस में बतानी है, इनके बाहरी बाहर के जो कोश हैं उनमें कितना होगा। देखिए फ्लोरीन का कितना होता है बेटा, फ्लोरीन का होता है 9 और क्लोरीन का होता है 17। तो फ्लोरीन का देखिए 9 अगर हम रखते हैं तो देखिए 2 कितने बचे, 2 इसमें से गए तो बेटा 7, ठीक है। सेम ऐसे ही क्लोरीन का होता है 17। तो देखिए 2, 8 कितने हो गए, 10 और 7। तो आप इसमें आंसर देंगे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
आपका जो फर्स्ट का आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 7। अब देखिए नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के समूह और आवर्त की संख्या लिखिए। आपको मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बेटा इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको इनका नंबर पता होना चाहिए, ये कौन से नंबर पे आते हैं, और उसकी हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैं जैसे आपको एक बता देती हूँ। अब मैग्नीशियम का देखिए बेटा, मैग्नीशियम का कितना होता है नंबर, आपको पता है? अब इसमें देखिए इन्होंने बोला है कि इनकी जो कृष्ण संख्या है, परमाणु संख्या, वो कितनी है 12। अब देखिए मैग्नीशियम की कितनी ली है बेटा, 12 ली है। तो इसका देखिए 2 8 2। ठीक है, अब ये देखिए बीच में आपका क्या आ गया, मैग्नीशियम, एक रिंग बनेगी उस पर आप 2 इलेक्ट्रॉन शो करोगे। फिर दूसरी रिंग बनेगी उस पर बेटा आप 8 इलेक्ट्रॉन शो करोगे। 6 4 6 और 2 8। फिर उसके बाद आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन का सर्कल बनाना है। ठीक है, उस पर आप कितने शो करोगे, 2 शो करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बाकी सब का भी बना देना है, बहुत इजी है। अब देखिए नेक्स्ट बेटा, समूह 1 पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या समानता पाएंगे। अब आपको बोला गया है समूह 1 के लिखने हैं आपको, तो ये देखिए आपको समूह 1 के दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। अब नेक्स्ट है बेटा आपका, पहले, दूसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। जब आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने तत्व किस किस में रखे गए हैं। तो देखिए आपको बोला गया है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो यहाँ से देखिए तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, जैसे आपको इनमें डिफ़ाइन किया गया है सेम आपको इधर फर्स्ट और सेकंड का डिफ़ाइन किया गया है। अब 5th क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। आपको इनके बीच में कंपैरिजन करना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी और मेंडलीव, इसमें आप बता दोगे कि मेंडलीव ने 113 एलिमेंट फाइंड आउट किए थे, उसमें कम किए गए थे। इसमें सबको उनके किसके बेसिस पे रखा गया था, जो 2 फॉर्मूले यूज़ हुए थे वो डिस्कस कर देंगे, पहली वाली में वो नहीं थे।